श्रृंगार हो रहा है। महाराज 10 मिनट है, 10 मिनट है, करा लो, इंतजार कर रहे हैं। अभी 5 मिनट श्री राम श्री राम। कौन कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ? आ रहे हैं 5 मिनट दर्शन करके जाइए। कर लो। जय जय कृष्णा जय श्री। आइए आइए दर्शन कराओ। रमन बिहारी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो किरण बिहारी की जय जयकार। खेलन बन रमन बिहारी जी महाराज की। जय राधा कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अच्छा राम हरे हरे। बाद आप राजो वो आसन लगा दे घंटे का। हाँ आसन सब दर्शन कर। बोलो खेलन बिहारी बिहारी की जय। वन बिहारी की जय। खेलन वन बिहारी हैं? जय जय श्री राम। के नीचे बैठ। अरे आजा पूरी
हाँ अरे ट्रेन को ये नीचे बैठ जाते आ जाओ ठीक है ठीक अच्छा यही बैठ लेते आप वहाँ मिला आप बोलो कुछ सुना बोलो आपने बोलो रमण बिहारी लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय खेलन बिहारी लाल की जय ब्रज 84 कोष की जय ब्रज 84 कोष परिक्रमा की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे हरि बोल। आप लोग जहाँ बैठे हैं इस जगह का नाम है खेलन वन। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी से जरासंध का युद्ध हुआ मथुरा में, तो भगवान कृष्ण और बलराम रण छोड़ नाम धरा के द्वारका चले। द्वारका जाने के बाद बलराम जी वापस ब्रज में आए तो इस जगह खेलन वन में विश्राम किया है। यहाँ विश्राम किया तो नागलोक में सूचना पहुँची कि शेष भगवान ब्रज में आ गए हैं द्वारका से। तो सभी नाग कन्या उनसे मिलने के लिए आई और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि जो आपके छोटे भाई ने रास किया था वृंदावन में वो मैंने नहीं देख पाया आपके वियोग में। अब मेरी इच्छा है वो रास देखने की। बलराम जी बोले आप लोग रास के विषय में नहीं जानते, मेरे गुट की जो गोपियां हैं ब्रज में आप उनको राजी करें, वो तैयार हो जाएंगी तो हम भी रास करके दिखा सकते हैं। नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं से प्रार्थना की और वो रास करने के लिए राजी। यहीं पर बलराम कुंड है बगल में, सबने स्नान किया है और स्नान करने के बाद सबने अपना अपना श्रृंगार किया है। इधर ध्यान दो सब लोग। हाँ ध्यान दो। जब नारायण इधर देखो, इधर सच्ची कहानी है, बढ़िया। हाँ, तो उन्होंने यही श्रृंगार किया और रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगी तो गोपियाँ बोली बलराम जी अब मेरे से रास नहीं होगा। बलराम जी बोले कुछ गोपियाँ जाओ और पास में ही जमुना जी बह रही हैं, उनको बुला लाओ, वो आ जाएंगी तो सभी लोग जल पी लेंगे, रास होता है। गोपियाँ जमुना जी को बुलाने के लिए गईं तो जमुना जी ने आने से मना कर दिया। बोली वो मेरे पति से बड़े हैं, मैं उनको घूंघट करती हूँ, लाज बस उनके सामने नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आकर जल पी जाओ। जमुना जी ने तो ऐसे कहा, मगर गोपियों ने चुगली करी बलराम जी से कि अरे वो तो बहुत हठीली है, आने से मना कर रही है। तो उन्होंने क्रोध आया बलराम जी को, और बलराम जी के दो अस्त्र हैं, एक हल और एक मूसल। तो उन्होंने हल को जमुना जी में फंसाया और रासमंडल में खींच दिया। तो जमुना जी यहाँ टेढ़ी होकर बहने लगी। यहाँ से 2 किलोमीटर स्थान है, उस जगह जमुना जी टेढ़ी होकर अभी भी दिखती है। ये तो यहाँ का महत्व है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों के सानिध्य में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की जब कृपा होती है तो किसी संत से भेंट करा देते, और जब संत की कृपा होती तो भगवान से भेंट करा देते। जब भगवान की कृपा ध्रुव पर हुई तो नारद जी को भेज दिया भगवान ने
कि जाओ जाओ और उनको मंत्र देकर आओ। जब नारद जी आए, उनको भगवान विष्णु का मंत्र दिया और उन्होंने जाप किया तो भगवान के साक्षात उनको दर्शन हो गए। तो जब कृपा होती है भगवान की, तब संतों की कृपा होती है, और जब संतों की कृपा होती तो भगवान की दर्शन हो जाती है। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। आप लोग यहाँ पर ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं 84 कोस में, तो 84 कोस का यात्रा करने का क्या मतलब? भगवान ने हमको 84 कोस में यात्रा क्यों, लीला क्यों की? भगवान ने हमको ये बताया है कि 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनि में हम सब भटकते रहते हैं। जब 84 लाख योनि में भटकते रहते, भगवान को दया आई और उन्होंने कहा कि भाई तुम 84 लाख योनि में नहीं भटकोगे यदि 84 कोस के क्षेत्र में जो हमने लीलाएं की हैं इनकी परिक्रमा लगाओ और दर्शन करो, है ना? हिंदी आप लोगों को आती है नहीं आती? ये बता देंगे यहाँ। अच्छा अच्छा, तो ऐसे करके भगवान ने हमको यहाँ पर यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्ति दिया है और संतों का समागम दिया है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, संतों का संग और भगवान की कथा वार्ता ये बहुत कठिन है। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत माने बेटा, दारा माने धन, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी धन, ये तो सबके भी होती है। पापी से भी पापी होगा उसके भी घर में होगा ये सब। मगर संत समागम और हरि कथा ये दो चीज बहुत दुर्लभ है, ये भगवान की कृपा से ही सुलभ होती है। बोलो रमण बिहारी लाल की हरि बोल, हरि बोल। देखिए यहाँ ठाकुर जी की छोटी सी गौशाला है और उस गौशाला में गायों की सेवा होती है। भगवान ने यहाँ पर 12 वर्ष ब्रज में लीला की और लीला करके गायों के साथ ही सारी लीला की। गायों को चराया और चराते हुए राक्षसों को मारा। तो भगवान ने हमको ये संदेश दिया है कि तुम भी ब्रज में गायों की सेवा करो। जैसे भी शरीर से हो तो शरीर से, धन से हो तो धन से, जैसे भी या सुलभ हो उस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। जब दैत्यों और राक्षसों का, दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ तो दैत्यों से देवता हार गए, पराजित हो गए। पराजित हो गए तो वो भागे छुपने के लिए। अब जहाँ जाएं तो वहीं पर राक्षस पहुँच जाएं उनको सताने के लिए। तो बड़े परेशान देवता, कहाँ जाएं? तो गाय मिली उनको। बोले कहाँ भाग रहे हो तुम? बोले हमारे पीछे दैत्य लगे हुए हैं। तो तुम वो बोली मेरे शरीर में ही समा जाओ। तो उसने अपने अंदर सब देवताओं को, 33 करोड़ देवताओं को अपने अंदर समाहित कर लिया और उनको छुपा लिया, उनकी रक्षा की। तो हम गाय की सेवा करेंगे तो हमने 33 करोड़ देवताओं की सेवा करें। बताइए, एक की सेवा करने से 33 करोड़ देवताओं की सेवा हो रही। तो आप लोगों को भगवान ने जो कुछ भी दिया हो वो गायों के निमित्त सेवा करनी चाहिए। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री। क्या बोले, परिक्रमा करते हुए यहाँ पर आए हैं। ये बिहार वन के अंतर्गत हम लोग बहुत निकट में रामघाट के पास ही आए हैं। बिहार आदि
और निकट में जमुना यहाँ पर प्रवाहित होती थी। कृष्ण गोपियों के साथ बहुत विहार आदि करते हैं। विहार वन भी कहा जाता है। आगे जाकर के हम लोग स्थान पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में आपने विग्रह के दर्शन किया। क्या दर्शन किया? चलन वन रमन बिहारी। यहाँ पर कृष्ण लीला के समय कृष्ण सखियों के साथ यहाँ पर जो है नाना प्रकार की जो है खेलकूद करते हैं। ये सब ब्रजमंडल में आसपास में अनेकों जो स्थान है जहाँ पर कृष्ण सखियों के साथ ये विहार आदि करते हैं। विशेष करके कृष्ण यहाँ से जब चले गए अर्थात वृंदावन से जब मथुरा से जब द्वारका चले गए और द्वारका चले जाने के बाद कृष्ण दिवारात्र गोपियों के विरह में तड़पने लगे। जब कृष्ण मथुरा में रहे तो मथुरा में रह करके कृष्ण के गोपियों की विरह में तड़प से ही उद्धव के दो भेजा था। उद्धव ब्रज में आए, ब्रजवासी के भाव माधुर्य जी के दर्शन किया और विशेष करके उनके विरह के दर्शन करके उद्धव तो आश्चर्य। उद्धव समझाने के लिए प्रयास की किंतु उद्धव के सारे प्रयास व्यर्थ हो। विरह तो कम होना तो दूर की बात है, विरह और भी बढ़ने लगी। तो अंत में उद्धव 6 श्लोकों के द्वारा ब्रजवासी प्रेम महात्मा की वर्णन किया। इसके पश्चात उद्धव लौट करके मथुरा गए और फिर कृष्ण के साथ मिले, ब्रजवासी के समाचार दिया। अंत में कृष्ण जब जरासंध के द्वारा बार बार मथुरा पर आक्रमण होने लगे तब कृष्ण 17 बार जरासंध के सारे सैनिकों के पराजित किया और 18 बार के समय कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारका चले और द्वारका में जाकर के द्वारका 108 बाद अनेक प्रकार के राजकार्य में व्यस्त रहे। राजकार्य में व्यस्त रहे। रात्रि काल में सत्यभामा आदि समझ नहीं पाया तब उस समय उसके कल्पना से बलराम बोले एक बार ब्रज में जाओ, ब्रजवासी से मिलो। कृष्ण आ जाए उद्धव बोले मैं तो ब्रज में एक बार गया और देख करके आया, मेरे द्वारा संभव नहीं है। ब्रजवासी जो है बलदेव लोग बार बार बहाना बनाने लगे आज जब अंत में बलदेव प्रभु तो बलदेव प्रभु भी ब्रज में आए। बलदेव प्रभु ब्रज में और इसके बाद बलदेव प्रभु के देख करके ब्रजवासी के तो विरह का कम होने लगे। वो भी संभव है जहाँ पर बड़ा आग होती है थोड़ी सी पानी के द्वारा वो बुझता नहीं है, वो आग बढ़ जाता है। बलदेव प्रभु ने किया कि
बलदेव प्रभु राम को क्या उस राम में सभी गोपियों जो है समावेश हुए आए सब, किंतु वास्तव में बलदेव प्रभु जो रास किया अपने गोपियों के साथ रास, और बाकी जो कृष्ण की जो गोपियाँ थी वो केवल उन रास में केवल भाग लिए। इसके पश्चात कुछ समय के बाद 2 महीने तक After some time, for 2 months, ब्रज में रहे Baldev Prabhu stayed in Braj और ब्रज में रह करके सब कुछ दर्शन किया। and he फिर met with Krishna. वह पर जो रास किया जैसे अभी बता रहे थे, ये समस्त कथा जो स्वर्ग संहिता में और संहिता में वर्णन है। किंतु जो रास के समय बलदेव प्रभु यमुना को देखने लगे, यमुना आना नहीं wanted to invite Yamuna, but Yamuna was saying no, I will not come. At that time, Baldev Prabhu became angry and using his flow, he made a way for Yamuna and like pull Yamuna here. यमुना के जल पान किया। So all the gopis, आज तक भी जो गाँव है, ध्यान पानी ऊपर से आता है, the water comes फिर from top and then नीचे आकर के फिर पुनः ऊपर के चले जाते हैं। इसे कहते हैं ध्यान गाँव। it's called Udhan Gaon. तो ये समस्त जो फिर बलदेव प्रभु गोपियों के जलपान कराया। Baldev Prabhu gave water to the gopis and then इसके नाम हो गया बिहार। ये समस्त बिहार है। यहाँ पर एक कुंड के क्या बोलते हैं, बलराम कुंड भी बहुत सुंदर है, बलराम कुंड। यहाँ पर बलराम कुंड भी है और एक कुंड भी है। कृष्ण के समय ये समस्त याद हमारे कृष्ण के प्रपुत्र जो है बद्रीनाथ पुनः आकर के ब्रजमंडल के ये समस्त लाभ को जो है स्मरण करने के लिए ये प्रकट करा। क्योंकि कृष्ण अंतर्ध्यान उनके पश्चात तक कृष्ण द्वारका से जब अंतर्ध्यान हो गए मान चले गए नित्य धाम में, तब ये ब्रज की स्मृति आदि धीरे धीरे लुप्त हो गया था, छुप गया था। और कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने आकर के पुनः जो है इस स्थान को जो है उद्धार किया, प्रकट किया और उसके कृष्ण के लीला स्मरण आदि के लिए ये समस्त नामकरण भी कराया, गांव भी बैठाया, कहीं कहीं विग्रह भी स्थापन की है। इसलिए हम लोग ये स्थान पर आए, ये संत महात्मा लोग आकर पुनः आकर के स्थान के और भी जो है पुनः है पुनर्जीवित करते जा रहे हैं। है बहुत सुंदर ये स्थान है। कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं पर भाई आगे जाकर हम लोग कथा में बोलते हैं, हम यार बोलते जाए तो है 2 घंटा लगे, मेरा कथा तो समाप्त नहीं होगा। अनेकों लीलाएं कथा है, कृष्ण कैसे यहाँ पर खेलन बन कैसे कैसे गोपियों के साथ कैसे खेल कूद करते थे, कैसे विहार आदि करते थे है यहाँ। क्योंकि कृष्ण जब ब्रज में रहे मधुपान आदि के लीला भी मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं। ये विशेष करके राधा जी के सखियाँ जो है, राधा पक्ष सखी होती है, एक होता है राधा पक्ष सखी होती है और एक होता है सपक्ष विपक्ष तत्पक्ष और रोहित पक्ष जो है, उसमें मंजरियाँ भी रहती हैं। राधा जी की जो एक निष्ठा वाली जो मंजरियाँ जो है वो मंजरियाँ जो है राधा जी के छोड़ करके कृष्ण के साथ कभी मिलते नहीं। तो कृष्ण ने की छल बल कर से उनको क्या कर दिया, मधुपान कराया, मधुपान में मस्त होकर के जो है फिर उनकी शादी बिहार आदि ये समस्त अनेक लीलाएं हैं। कभी कृष्ण राधा जी से आप मिलने लगे तो कृष्ण ने क्या कि राधा जी के वेश धारण करके एक ही साथ में बैठने लगे। गोपियाँ कुछ समय ढूंढते ढूंढते देखा तो 2 राधा बैठी है, उसमें असली राधा कौन है, ये भी बहुत लीला सुंदर है। असली राधा कौन है, जो असली राधा जो श्रीमती राधिका जो कुछ नहीं बोले, और जो नकली राधा जी माने कृष्ण जो राधा जी बने हैं वो राधा जी के सर से कहने लगे देखो ये धूर्त कृष्ण जो है ऐसे कही ऐसे मंत्र दे इसको राधा बन के मैं असली राधा हूँ। मेरे साथ जो कृष्ण क्या क्या किया मैं तुम लोग के साथ एकांत स्थान में बताते रहता हूँ। इसी प्रकार एकांत स्थान में लगे एक एक गोपी के साथ
कृष्ण, ये सब बिहार आदि करने लगे। ये सब बहुत कथा जो है ज़्यादा खुल करके बोलने से लोग समझ ही नहीं पाएंगे, उल्टा समझेंगे। तो ये समझता है खेल कूद और बिहार आदि की कथा बहुत सुंदर ये वर्णन है। बोलो बिहार वन की जय, खेलन वन की जय, जय जय। हाँ इसको है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। यहाँ पर निकट में कदम खंडी और सेवा करना चाहे, हाँ, जो गायों की सेवा करना चाहते हैं गायों की सेवा करे। तो हम लोग के जो मूल जो दर्शन जो है, अभी हम लोग के कहाँ जाना है?